Hello friends, welcome to Automation and Robotics YouTube channel. You are with the Tech Talk with Lalitesh. आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली ये है कि सर्कल हम कैसे बनाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बेसिकली टूल है कि हम एग्जैक्टली सर्कल कैसे बनाते हैं, सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में। इसमें एक्चुअली सर्कल ड्रॉ करने के कई सारे तरीके होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। राइट, सो होप आपको मेरी प्रीवियस वीडियोज भी पसंद आ रही होंगी। लास्ट के कुछ वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स यूज करते हैं। तो आज का जो हमारा है कि सर्कल हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हम सबसे पहले कोई भी अगर कमांड लगी होती है तो सारा कुछ हम लोग स्किप प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो आपको न्यू कमांड लगाने में। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कल के लिए जो कमांड है वो होती है सी। आप एंटर करेंगे तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आप एक स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट आप बताइए क्या रखना है। तो क्योंकि मैंने जो अपना पेज सेटअप किया हुआ है वो 1000 बाई 1000 स्क्वायर का किया हुआ है। राइट, तो ये जो यूसीएस है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम का 0 पॉइंट है, यानी लोअर लेफ्ट कॉर्नर 0 पॉइंट हो गया एंड अपर राइट कॉर्नर जो कि ऊपर की तरफ है कहीं, जो कि 1000 बाई 1000 का है। तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि 150 विथ और करीब करीब 150 हमारा थोड़ा सा जो हाइट है शिफ्ट होना चाहिए सेंटर पॉइंट। तो ये देखिए सेंटर पॉइंट अपने आप ले लिया। आप क्लिक भी कर सकते थे। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है, जो बाय डिफॉल्ट जैसे ही आपने क्लिक किया तो सबसे पहले ये पूछ रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। अगर आपको याद है, आपको पता है, ड्राइंग में अगर स्पेसिफाई किया हुआ है कि सर्कल का रेडियस कितना रखना है तो आप रख सकते हैं। तो जैसे अगर माना कि 50 रेडियस 50 रेडियस का कोई सर्कल है तो आप एंटर कर देंगे। तो आप सामने देख पा रहे हैं कि रेडियस जो है वो 50 का है। राइट, 50 रेडियस का एक सर्कल है। अब आपको क्या करना है, आप चाहते हैं कि जो भी आप सर्कल बनाएं वो 50 का ना हो, वो बेसिकली डायमीटर के अकॉर्डिंग हो, ना कि रेडियस। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये रेडियस के अकॉर्डिंग है। मैं फिर से बता देता हूँ, कमांड एस्केप प्रेस कर देंगे, सी एंटर करेंगे और यहाँ पर हमें क्या करना है स्पेसिफाई। जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर ये रेडियस आ रहा है बाय डिफॉल्ट। मैं 30 रेडियस का बनाना चाहता हूँ सर्कल, ये मैंने बना दिया। राइट, एक चीज़ और, अगर आप चाहते हैं कि एग्जैक्टली जो मैंने सर्कल बनाया है उसका रेडियस कितना है या डाया कितना है, आप डायमेंशन भी ले सकते हैं। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डायमेंशन कैसे यूज करते हैं। तो डायमेंशन के लिए बेसिकली कमांड होती है, और वो कमांड क्या होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है ना, तो किस तरीके से हमें लेना होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक कमांड होती है जो कि रेडियस के लिए होती है, डिम रेडियस, यानी ये वाली कमांड होती है डिम रेडियस। आप जैसे ही एंटर करेंगे डिम DIM RAD, ठीक है, देन आप ये पूछ रहा है सिलेक्ट आर्क और सर्कल। तो अभी मैंने सर्कल बनाया है, ये सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए एक यहाँ पर ऑप्शन आई दिखाई दे रहा है आपको, कि आपको एग्जैक्टली ये पता चल जाएगा कि कितना बेसिकली ये है। तो अभी बहुत स्मॉल दिखाई दे रहा है, तो उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आप देखना चाहते हैं कि कितना रेडियस है इसका, तो उसके लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, या फिर एक कमांड है पेन कमांड, ठीक है, जिससे पेज शिफ्ट हो जाए। और आप क्या करेंगे, यूज करेंगे क्या, आप स्क्रॉल यूज करेंगे कीबोर्ड से, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये 50 मेरा रेडियस है, यानी जो सर्कल है ये 50 रेडियस का है। आपको पता चल रहा है, अभी बहुत छोटा एंड स्मॉल दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा अभी जूम किया हुआ है तब जाके, यानी जूम इन जूम आउट का ऑप्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो अभी 50 क्या है हमारा, ये रेडियस का सर्कल है। इस तरह से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये अभी जो दोनों सर्कल बनाए ये मैंने रेडियस के अकॉर्डिंग बनाए हैं। अगर आप डायामीटर के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे उसको भी देखिए। तो सी एंटर, आप एक पॉइंट स्पेसिफाई कर लीजिए इस तरीके से। तो अभी बाय डिफॉल्ट जो दिखाता है रेडियस है, अगर आप चाहते हैं डायामीटर के अकॉर्डिंग जाए तो डी एंटर करेंगे। अब देखिए आपका सर्कल डाया के अकॉर्डिंग आ रहा है। डाया आपको अच्छे से पता है कि रेडियस का जस्ट डबल होता है,
तो अगर मेरे को चाहिए कि मेरे को 80 डाया का बनाना है तो 80 आप एंटर करेंगे तो अभी ये 80 यानी डाया है इस सर्कल का, राइट। इस तरीके से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी फिर से देख लीजिए, मैंने सर्कल लिया, एंटर, और आप कोई पहला पॉइंट ले लीजिए और आपको डाया कितना रखना है, तो अभी बाय डिफॉल्ट रेडियस है, अगर रेडियस में वैल्यू फीड करना है कर सकते हैं डाया, तो डी, एंटर। अब ये डाया पूछ रहा है तो मेरे को 30 डाया का एक सर्कल बनाना है जो कि इस तरीके से बनेगा, राइट। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ रहा होगा, इट्स वेरी सिंपल बट इम्पोर्टेंट कमांड होती है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है इसमें और भी बेसिकली सर्कल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक 2 पॉइंट सर्कल होता है, 2 पॉइंट का मतलब 2 पॉइंट है मेरे पास, और दोनों पॉइंट के बेसिकली बीच में एक सर्कल बनाना है। जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, माना एक रैंडमली एक लाइन ड्रॉ किया, और एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं दूसरे एंड पे, जैसे ये। अब फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि दोनों लाइनों से टच करते हुए एक सर्कल बनाया जाए जो दोनों लाइनों को टच करे, उस तरह के सर्कल को बोलते हैं 2 पॉइंट सर्कल। तो कैसे बनाते हैं, सी, यानी कोई भी कमांड लगी हुई है तो बाहर आ जाइए, सी देन एंटर करेंगे। अब आपको कुछ करना नहीं है, आपको नीचे की तरफ देखिए, सर्कल स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फर्स्ट सर्कल, और 2p और 3p, यानी 2 पॉइंट सर्कल होता है, 3 पॉइंट होता है, और एक ttr होता है, 10 रेडियस सर्कल होता है। तो पहले बात करेंगे 2 पॉइंट पे, तो आप 2p टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो ये कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट, आप पहला पॉइंट आप स्पेसिफाई करिए। मैंने यहाँ से ये वाला लाइन सेलेक्ट किया, और अब क्या कह रहा है, स्पेसिफाई सेकंड एंड पॉइंट, तो मैंने दूसरा सेकंड यहाँ से सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने से क्या होगा कि ये मेरा 2 पॉइंट सर्कल बन गया। यानी 2 पॉइंट्स के बीच में मेरा अगर सर्कल मुझे बनाना है तो इस तरीके से बनेगा। जैसे ये वाला एक सर्कल है और एक ये वाला है, इन दोनों के बीच में एक सर्कल बनाना है, यानी 2 पॉइंट सर्कल बनेगा। तो सी एंटर, और आप क्या करेंगे 2p और एंटर करेंगे, तो पहला पॉइंट आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, दूसरा पॉइंट ये ले लीजिए। तो आप यहाँ पर देखिए एक दो सर्कल के बीच में, 2 पॉइंट्स के बीच में 2 पॉइंट सर्कल बन गया, राइट। जैसे मैं एक लाइन और ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से, जैसे ये लाइन ड्रॉ किया, एंड उसके बाद एक और लाइन ड्रॉ कर लीजिए, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया। अब इन दोनों लाइन के बीच में सर्कल बनाना है, तो सी कमांड, एंटर, एंड आप क्या करना है 2p एंटर करना है। देन उसके बाद फर्स्ट पॉइंट आप ले लेंगे और ये मेरा सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है मेरा 2 पॉइंट सर्कल है। एक सर्कल और भी बना सकते हैं जिसको बोलते हैं 3 पॉइंट सर्कल। जैसे मेरे 3 पॉइंट है, अभी क्या था 2 पॉइंट सर्कल है, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट लाइन हो गई, यहाँ से मैंने क्या किया दूसरी लाइन ले ली रैंडमली, और यहाँ से मैंने थर्ड लाइन ले ली, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों तीनों लाइन को टच करते हुए एक सर्कल बनना चाहिए, तो आपको क्या करना है, सी एंटर। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए 2 पॉइंट पे भी किया था, अब 3 पॉइंट लेना है, तो 3p आपको लिखकर एंटर करना है। अब पहला पॉइंट आप पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो मैंने कहा ये होगा, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट मैंने कहा ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। स्पेसिफाई थर्ड पॉइंट आप यहाँ से थर्ड ले लेंगे, तो देखिए तीनों पॉइंट से टच करते हुए एक सर्कल मैंने बना लिया। तो ये होता है 3 पॉइंट सर्कल। यानी मैं फिर से बता रहा हूँ, एस्केप कमांड, कोई लाइन ड्रॉ कर लीजिए रैंडमली, ये किया मैंने, एक और लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं आप, और यहाँ से नेक्स्ट और जाएंगे ये वाले। अब मैं चाहता हूँ कि तीनों लाइन से, यानी 3 पॉइंट हो गए, एक सर्कल बनना चाहिए, तो सी एंटर, देन 3p लिखेंगे एंड एंटर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, एंड यहाँ से मेरा थर्ड पॉइंट हो गया, तो टच करते हुए मेरा क्या हो गया, एक सर्कल बन गया, राइट। तो ये होता है बेसिकली 3p यानी 3 पॉइंट सर्कल। एक और कमांड होती है जिसको बोलते हैं TTR, 10 रेडियस होता है। वो क्या होता है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ से बहुत सिंपल है कि दो छोटे छोटे सर्कल बना लिए। जैसे मैंने यहाँ से एक सर्कल बनाया, ठीक है ना, और एक और सर्कल मैंने यहाँ से बना लिया, जैसे ये मैंने सर्कल बना लिया, राइट। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों सर्कल को टच करते हुए एक सर्कल होना चाहिए विद स्पेसिफाई रेडियस, तो सी एंटर, देन अब आपको TTR सेलेक्ट करना है, एंटर, ठीक है ना। अब ये फर्स्ट पॉइंट हो गया,
ये मेरा सेकंड पॉइंट हो गया। अब ये पूछ रहा है रेडियस, यानी मैंने पहला पॉइंट सिलेक्ट किया पहले सर्कल का, दूसरे का, और ये रेडियस भी पूछ रहा है कि कितनी रेडियस का बनाना है। मैंने कहा 8 रेडियस का। एंटर करेंगे तो स्क्रॉल करके देखेंगे तो आप यहाँ से देख पाएंगे एक 10 या 8 रेडियस का मैंने एक सर्कल बना लिया जो दोनों सर्कल को बॉर्डर को टच कर रहा है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट सर्कल हम यहाँ पर बना सकते हैं, उनकी डायमेंशन ले सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। तो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी कि सर्कल हम कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू द रेडियस वैल्यू, अकॉर्डिंग टू द डायमीटर। एंड सर्कल में भी एक सिंपल रेडियस के अकॉर्डिंग भी था, देन एक डायमीटर के अकॉर्डिंग भी था, साथ में मैंने 2 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट सर्कल भी बताए, देन टीटीआर सर्कल। तो डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स होते हैं जो हम बनाते हैं। जब आप ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें आपको ये सर्कल्स यूज करने होते हैं। सो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लगातार मेरे चैनल को फॉलो करते रहें, वीडियोस को वॉच करें एंड सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और शेयर भी करें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। नेक्स्ट वीडियोस भी आएगी डिफरेंट ड्रॉ टूल पर होगी, जो कि आप लगातार वॉच करते रहिए और लर्न करते रहिए और सीखते रहिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।